Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. प्रदेश के पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री व मेरठ जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मानसून की दस्तक से पहले शहर में नाला सफाई का हाल जाना। गोबर और कूड़े से अटे पड़े नालों को देख प्रभारी मंत्री भड़क गए। प्रभारी मंत्री सबसे पहले बेगमपुल कचहरी रोड पर दयानंद नर्सिंग होम के समीप आबू नाला की सफाई देखने पहुंचे। यहां नाले की कवर्ड एरिया के पास कचरा जमा दिखा। अधिकारियों से प्रभारी मंत्री ने कहा कि यही सफाई हुई है, तुरंत मशीन मंगाओ और इसकी सफाई कराओ। प्रभारी मंत्री ने बेगमपुल पर खड़े होकर आबू नाले को देखा। उन्हें दूर तक हरी घास कचरा ही दिखाई दिया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि क्या इन नालों की सफाई नहीं होगी। सवाल सुनकर सामने खड़े अफसरों के होश ही उड़ गए। प्रभारी मंत्री ने मेरठ में नालों का हाल देखने के बाद नाले में गोबर बहाने वालों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कैंट क्षेत्र में आबू नाला की सफाई कैंट बोर्ड और नगर निगम को संयुक्त रूप से करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों में महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज और अधिकारियों में डीएम दीपक मीणा, नगर आयुक्त डॉक्टर अमित पाल शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं प्रदेश के पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री व मेरठ जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह। मेरठ में बाढ़ से संबंधित विषय को गंभीरता से लिया गया और क्योंकि गत वर्ष जो बाढ़ आई थी उससे किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। इस बार ऐसी स्थिति ना आ पावे, बाढ़ से बचने के सारे उपाय कर लिए गए और किसान का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, क्योंकि बरसात आने वाली है, मानसून अब आ जाएगा तो संचारी रोग पशुओं में भी उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं। गंदगी भी रहती है, स्वच्छता रहनी चाहिए। तो संचारी रोगों के निदान के लिए पशुओं के लिए भी दवाइयों की उपलब्धता रहे और मनुष्यों में भी दवाइयों की उपलब्धता रहे, ऐसे निर्देश देने का काम किया गया है। साथ ही मेरठ में कावड़ यात्रा बहुत प्रभावशाली ढंग से यहाँ के लोग मनाने का काम करते हैं। तो मेरठ में कावड़ यात्रा मेरठ से लेकर हरिद्वार तक कावड़ियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके बारे में बातचीत की गई है। साथ ही कावड़ यात्रा में भाग लेने वाले सुरक्षित रहें, कहीं कोई दुर्घटना ना हो। प्रशासन चाक चौबंद होकर काम करने का काम करेगा। दूसरा, जल शक्ति मिशन में जो अभी जनपद में कठिनाई है, पानी भी टोटियां वगैरह नहीं लगाई गई है, इसे लगाने के निर्देश दिए गए और जो सड़कें खंड इत्यादि तोड़ दिए गए हैं उन्हें ठीक करने का काम किया गया है और जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको भी ठीक करने के बारे में मेरे द्वारा बताया गया है। साथ ही यहाँ जो गोचर भूमियां हैं उन्हें कब्जा से मुक्त कराकर चारा बुवाई करने का भी आदेश दिया गया। पशुपालन से किसान की आय में वृद्धि हो, इसके बारे में विभाग को निर्देशित किया गया है। जनपद में खेती, सिंचाई, उद्योग, श्रम कौशल ठीक से बढ़े, इसके प्रबंध करने के बारे में आज मीटिंग की गई। मंत्री जी, मेरा ये सवाल है, आपने समीक्षा बैठक भी करी होगी, आप करेंगे। बहुत से जिलों में समीक्षा बैठक हो भी चुकी है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें जो सीटें कम आई है उसको लेकर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में 6 बार मुख्यमंत्री का दौरा लगा, प्रधानमंत्री यहाँ से होते हुए, लेकिन फिर भी 10,500 वोटों से जीती, वो भी तब जब राम का किरदार निभाने वाले को कैंडिडेट बनाया और राम में पूरा देश हो रखा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या चिंतन, क्या मंथन, क्या बैठकों में होता? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते, जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उनके स्तर से इसकी समीक्षा भी हो रही है। आपके प्रश्न को गंभीरता से पार्टी ने लिया है, ये सभी के जहन में है, आपने अच्छा किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए पार्टी ने निरंतरता में इन बातों को ध्यान में रखा और आगे आने वाले समय में सब ठीक होगा।
दुकानें बहुत चल रही है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए अफसरों को कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं कि मीट की जो अवैध दुकानें हैं उन पर कोई कार्रवाई हो। 400-500 दुकानें चल रही है जिनका कोई लाइसेंस नहीं बन रहे हैं और वहाँ पर जो स्लॉटिंग का माल आ रहा है वो कहाँ कट रहा है, जो पशु आ रहे हैं वो कौन लेके आ रहा है, उसका कोई पता। बीमार पशु है, खराब पशु है, उसको भी बीमारी है। आपका ठीक है, इसको हम प्रशासन को गंभीरता से उठाकर बातचीत करके इसको निस्तारण कराएंगे और अवैध मांस की दुकानें जो चल रही होंगी उन्हें बंद कराएंगे। नगर निगम, आपने अभी कहा कि बारिश आएगी उसके बाद जल भराव की समस्या होती है। नगर निगम जो है वो सफाई करा रहा है इन दिनों। एक नेहरू नगर इलाका है यहाँ पर जो गांधी आश्रम है उसके पास, वहाँ पर नगर निगम के नाले के किनारे बड़ी तादाद में अतिक्रमण है, लोगों ने घर बना लिए, वहाँ पॉकलाइन नहीं उतर सकती। इसी तरीके से आप देखेंगे गंगानगर थाने के सामने जो नाला शुरू होता है और बीएनजी स्कूल किला परिषदगढ़ रोड तक जाता है, वहाँ पर एमडीए जो है वो नाले के किनारे ही बहुत ऊंची दीवार लगा के एक प्रोजेक्ट बना रहा है, वहाँ पर सफाई नहीं हो सकती और बहुत बड़ी तादाद में जो कूड़ा है नगर निगम का वो वहाँ पर डाल के और किनारे उसके बंद किए जा रहे हैं। पानी उसमें कम से कम 40% शहर का पानी उसी नाले से आता है, उसकी सफाई कैसे होगी? बारिश में अगर वहाँ पर जल भराव होता है तो कितनी बड़ी आबादी उससे प्रभावित होगी। यही हमने भ्रमण किया है, आंखों से देखा है। ये बात सही है कि जो नाले हैं उनमें पेड़ खड़े हैं, बहुत ज्यादा झाड़ जंकाड़ भी हैं, इन्हें काटने को कहा गया, काटेंगे भी। और जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी ठीक किया जाए। अच्छा सर, जो मीटिंग यहाँ पे आपने ली थी उसमें शिकायतों के बड़े अंबार थे, तमाम शिकायतें यहाँ पे कौन सी ऐसी बड़ी शिकायतें जिसमें आपकी तरफ से कहा गया है इसमें हम लोग ये करेंगे? वैसे कोई खास शिकायतें नहीं और ये शिकायत दवा की और बाकी चलती रहती है शिकायतें, तो इनका हम हल करेंगे। मंत्री जी कल आज निरीक्षण में निकले थे नालों की सफाई को लेकर के, बरसात का सीजन सिर पे है। नगर निगम के अधिकारी हो या कर्मचारी हो या मशीन हो, सब बिल्कुल मौन है। क्या पूरे शहर को दोबारा बाढ़ में डालने की व्यवस्था बनाई गई है क्या? देखो, बाढ़ के प्रबंध की है और कल हमने स्वयं ही देखा है, सारी मशीनें काम करेंगी और 30 जून तक, हमारा नंबर आप पे है, 30 जून तक मेरठ नगर के सभी नाले नालियां साफ सुथरे आपको दिखाई देंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक। मंत्री जी, नालों को खोलकर पक्का करने की योजना है आपका? नालों को खोलकर पक्का करने की योजना है? अभी सफाई की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे नीट परीक्षा है, आज कांग्रेस ने जगह जगह पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, पूरे देश में। मेरठ में भी कलेक्ट्रेट पे कहा था और सीधा कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए परीक्षा लीक करा देते हैं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। एनटीए पर भी तमाम सवाल उठाए। आपको नहीं लग रहा कि बार बार जो एग्जाम है परीक्षाएं लीक हो जाती है, रद्द हो जाती है, छात्रों का भविष्य भी अंधकार में है, परीक्षा 2 साल मेहनत करते हैं और फिर अचानक से आ जाता है, छात्र छात्राएं रो भी रहे हैं कि आखिर कैसा होगा, यहाँ क्यों नहीं रोक पा रहे? आपको नहीं लगता बड़ा फेल्यूर है? मामला गंभीर है, हमारे माननीय मंत्री जी ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। साथ ही जो पेपर लीक हुआ है सब आउट हो गया है, बिहार से किस मंत्री का हाथ है क्या है आपकी मीडिया पर भी चल रहा है और इस पर सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और हमारे सभी मानव संसाधन मंत्री गंभीर हैं। बच्चों का हित बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनका भविष्य अंधकार में नहीं जाने चाहिए। जो मंत्री है इसको गिरफ्तार करेंगे सर? जो गलती करेगा उसको निश्चित रूप से दंड मिलेगा, इससे कोई बकस नहीं। लगातार वाले दर में मंत्री जी आने वाले दिनों में सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो क्या ये माना जाए सरकार ये गारंटी देती है कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा? और आप जितने आपने कहा कि नहीं छात्रों से नहीं होगा, क्योंकि छात्रों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो परीक्षा कराते हैं उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया और अब ऐसी स्थिति आएगी, योगी जी बख्शेंगे नहीं, योगी सरकार ब्लैक लिस्टेड कर देगी। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।